Hello everyone, this is Sailesh Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हार्ट का एक्सप्लेनेशन ही, लेकिन वीडियो का टॉपिक है समरी विद नोट्स। समरी किसका? हार्ट का। ठीक है, तो इसके ऊपर इस हार्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखा है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तीसरा वर्किंग ऑफ हार्ट। इन तीनों वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके जरूर देखें। उसके बाद इसको देखें तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 99.9 जरूर समझ में आएगा। डायरेक्ट देखोगे अबाउट 90 समझ में, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ वर्किंग समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट और समरी फिर नोट्स लिखाऊंगा। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप चाहते हैं कि आपको पूरे हार्ट का अच्छा वेल ड्राफ्टेड स्टडी मटेरियल मिल जाए, जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं, तो प्लीज हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे IM HEART लिख करके व्हाट्सएप करें। आपको इधर से नोट्स भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप से ही PDF के फॉर्म में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम लोग पहले सिंपली समझते हैं एक बार ये ब्लॉक डायग्राम से, या फिर हार्ट का मोस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम से, फिर इधर देखेंगे। तो समझिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको रेड से डिनोट करते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें क्या होता है, उसको ब्लू से डिनोट करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है। पर रियली में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डार्क, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइट रेड दिखाई देता है या फिर ब्राइट रेड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डार्क रेड दिखाई देता है। एनिमेशन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, पर ब्लू से हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट का कौन सा पार्ट में? लेफ्ट ऑरिकल्स में। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब लेफ्ट ऑरिकल से किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? बॉडी में। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा? आउटा। और याद रखिएगा, ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर। ऑरिकल्स बोलता है आओ, और वेंट्रिकल्स भगाता है, वेंट्रिकल्स भगाएगा। तो वेंट्रिकल्स इसको क्या करे? पंप करके पूरे बॉडी में भगा देगा। किसके थ्रू भगाएगा? आउटा के थ्रू जाएगा, पूरे बॉडी में रन होगा और कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर किस में पहुंचेगा? राइट ऑरिकल्स में। किसके थ्रू पहुंचेगा? वेना कावा के थ्रू। राइट ऑरिकल्स कहाँ भेज देगा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? राइट वेंट्रिकल्स में। और राइट वेंट्रिकल्स को फिर से भगाएगा। वेंट्रिकल्स को भगा के कहाँ भेज देगा? लंग्स में। क्यों भगाएगा? ताकि बोलेगा तुम ऑक्सीजनेटेड हो जाओ। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाएगा लंग्स में। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो ये आपका फिर यहाँ पर फिर लंग्स में आएगा ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा यहाँ से लंग्स में, क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और ये ऑक्सीजन अंदर जाता है, वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है एल्वोलाई में, और फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था, और वो फिर से वही साइकिल रिपीट करेगा। क्या करेगा कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल्स में चला जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पंप करेगा पूरा बॉडी में आउटा के थ्रू, और बॉडी में जाएगा, और बॉडी से फिर किस में आएगा? राइट ऑरिकल्स में। किसके थ्रू आएगा? वेना कावा के थ्रू, और फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, राइट वेंट्रिकल्स फिर से भगा देगा। कहाँ भगा देगा? लंग्स में। क्यों? क्योंकि वो गंदा खून हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और कहाँ जाएगा वो? राइट पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू होते हुए लंग्स में चला जाएगा। फिर से ये साइकिल रिपीट होगा। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ समझते हैं ध्यान से। हाँ देखो, तो अब ये रियल वाला हार्ट है वो सिंप्लीफाइड था। अब देखिए क्या होता है कि आपका हार्ट से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। किसमें आएगा? हार्ट में। हार्ट का कौन सा पार्ट बच्चों? लेफ्ट ऑरिकल्स। लेफ्ट ऑरिकल्स में आएगा। ऑरिकल्स में आया, ऑरिकल्स रिसीविंग चेम्बर, ऑरिकल्स को लेकर आओ। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे आया ब्लड। अब ध्यान से देखना, ये भल्व है। भल्व क्या चीज होता है? बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। भल्व ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। ठीक है, तो लेफ्ट ऑरिकल्स में अब इमेजिन करो भल्व, यहाँ पे ब्लड भर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑब्वियसली ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है भल्व, तो ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, ये खुलेगा, तो लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही सारा ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, रिड्यूस, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये बाइकस्पिड बल्ब था। 10th में हो तो नाम याद में, बल्ब याद रखना, पर नाम याद रखो बाइकस्पिड बल्ब या मिट्रल बल्ब। अब ये मिट्रल बल्ब क्लोज हो चुका है, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये बल्ब तो अब बंद हो चुका है, बैक फ्लो, अब ये खुलेगा नहीं। अब ये यहाँ पे एक बल्ब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्टिक बल्ब। ठीक है, ये आवर्टिक बल्ब क्या होता है? खुल जाता है। ठीक है, आवर्टिक बल्ब खुल जाएगा, और ये आउटा के थ्रू होते हुए, आउटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो आउटा से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाएगा। आउटा इज द मेन आर्टरी। ठीक है, अब क्या होगा? पूरा बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? रन करता है। अब रन करने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है?
डीऑक्सीजनेटेड में, ठीक है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका दो पाइप के थ्रू आएगा। ऐसे तो आप कॉमनली वेना कावा बोलते हो, पर थोड़ा वेना कावा भी दो तरह का होता है। एक जो आपका हार्ट के ऊपर का बॉडी पार्ट है, जैसे कि आपका हेड हो गया, नेक हो गया, वहां का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। किस में आएगा? राइट ऑरिकल्स में, ठीक है। नाम से ही पता चलता है सुपीरियर मतलब ऊपर, अपर का, और इंफीरियर वेना कावा, इससे क्या होगा कि आपका लोअर बॉडी पार्ट जैसे कि आपका लेग्स वगैरह का, वहां का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू होते हुए कहां आएगा? ये भी राइट ऑरिकल्स में ही आएगा, ठीक है ना। तो लेकिन हम लोग सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों को मिला के जनरली कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? वेना कावा, ठीक है। दोनों का काम है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल्स में लाना। अब सिमिलरली ऑरिकल्स रिसीविंग करेगा या रिसीव करेगा ब्लड को, ठीक है। अब फिर से ऑरिकल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, प्रेशर यहाँ बढ़ेगा, ये वाल्व यहाँ पे खुलेगा, जैसे कि इधर हुआ था, जैसे इधर ऑक्सीजनेटेड का हुआ था, इधर अब डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट ऑरिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा, ब्लड का प्रेशर बढ़े, ये खुलेगा, ठीक है, ये खुला। अब जैसे ही खुलेगा तो कौन सा बल्ब है? ट्राइकस्पिड बल्ब खुला, ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। अब ये जैसे ही फिर ब्लड फ्लो कर जाएगा, ऊपर का जो ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुका है, ये बल्ब ट्राइकस्पिड बल्ब बंद हो चुका है, ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, भेजेगा ब्लड को। अब वेंट्रिकल भगाएगा ब्लड को, भेजेगा। तो अब देखो ये बल्ब बंद और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड तो बहना चाहेगा, फ्लो करना चाहेगा। तो ये बल्ब जो था पल्मोनरी वाल्व इसको बोलते हैं, नाम से देखो, ये पल्मोनरी वाल्व खुल जाता है, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व जो था वो खुल जाएगा और ब्लड राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए, ये बल्ब को क्रॉस करके पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कहा जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जाएगा? लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, उसको ऑक्सीजनेटेड होना है, तो वहां जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, और फिर से वो ऑक्सीजनेटेड होके, ठीक है, फिर पल्मोनरी वेन से आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑर्टा के थ्रू होते हुए पूरा बॉडी में घूमेगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेना कावा के थ्रू किस में आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल से फिर क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी से तो फिर से लंग्स में चला जाएगा, और ये साइकिल चलते रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो फटाफट उसको भी देख लेते हैं। देखिए डबल सर्कुलेशन क्या होता है ना, कि डबल सर्कुलेशन नाम से पता है, मतलब दो बार सर्कुलेट होगा, दो बार बॉडी में घूमेगा। तो वही चीज है कि आप यहाँ देखो, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में चला गया आउटर के, फिर बॉडी से आएगा हार्ट में, किसमें? राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से फिर चला जाएगा लंग्स में। तो एक कंप्लीट साइकिल में, एक ही चक्कर में ये हार्ट से दो बार घूम गया, दो बार हार्ट में गया, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलेंगे? अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। हम लोग में डबल सर्कुलेशन है, फीसेस में सिंगल सर्कुलेशन। फीसेस में क्या, एक ही बार हार्ट, एक साइकिल में एक ही बार ब्लड घूमता है हार्ट से, तो उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, फीसेस में होता है, ठीक है। लेकिन एम्फीबियंस वगैरह में, हम लोग रेप्टाइल्स में और हम लोग ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब आपका एक माइंड में आ रहा होता है क्वेश्चन कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या चाहिए होता है? ऐसा ब्लड वेसल जो हार्ट से अवे कैरी करता है, वो भी कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स क्या चाहिए होता है? ऐसा ब्लड वेसल जो हार्ट के तरफ टूवर्ड्स ब्लड कैरी करता है, वो भी कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है ये उल्टा क्यों हो रहा है? पल्मोनरी वेन्स है, वेन्स इसको क्या करना चाहिए था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट दिस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाउ? और यहां पर भी आप देखो पल्मोनरी आर्टरी है, तो आर्टरी है तो इसको ऑक्सीजनेटेड कैरी करना चाहिए था, बस दिस वन इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसे हो रहा है? हाउ? और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड क्यों है? वेन से डीऑक्सीजनेट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ध्यान देना कि आपके बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? आपसे मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं और डीऑक्सीजनेटेड को देते हैं, ठीक है। इसीलिए उन लोग में ये आर्टरीज और वेन्स का सही कंसेप्ट लग जाता है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन यह उल्टा करता है। लंग्स जो कि हार्ट से कनेक्टेड है वो उल्टा काम करता है। वो क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और डीऑक्सीजनेटेड लेता है, ठीक है। यही
उल्टा, लंग्स जो एक ऐसा ऑर्गन है जो उल्टा काम कर रहा है, उसको लेना क्या चाहिए था, ऑर्डिनरी ऑर्गन के हिसाब से ऑक्सीजनेटेड लेना चाहिए था, डीऑक्सीजनेटेड देना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा करता है, लंग्स ऑक्सीजनेटेड देता है और डीऑक्सीजनेटेड लेता है। इसी उल्टा काम करने की वजह से यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी, उसको क्या करना चाहिए था, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन ये क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, और ये ऑक्सीजनेट। समझ गए, नाम समझो। देखो ये ब्लड को देखो हार्ट की तरफ कैरी कर रहे हैं टूवर्ड्स द हार्ट, तो वेन बोलेंगे, लंग से कनेक्ट है, उसमें पल्मोनरी लगा दी, इसलिए पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलरली लंग्स से जुड़ा हुआ पल्मोनरी लगाएंगे, वर्ड पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग्स, और आर्टरी लगा देंगे कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी कर रहा है। ठीक है, तो आप आई होप आप सब सारे समझ गए, और प्लीज कोई कमेंट और कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।